हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्ण जैविक कृषि वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जिसका आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो जिसका आंसर है 60वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जिसका उत्तर है मुस्तफ़ा अल काज़ेमी। अगला क्वेश्चन, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जिसका उत्तर है डीपीएस नेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई फॉर इंडिया प्रोग्राम किस आईटी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो जिसका उत्तर है फेसबुक ने। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में किस गांव में एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था? तो जिसका उत्तर है आरआर वेंकटपुरम। करंट अफेयर के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की आवासीय बैठक में भाग लिया। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो जिसका आंसर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक का विषय है एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया को वितरित करना, डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष गोयल ने G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया। वह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं? तो जिसका आंसर है रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 14 मई 2020 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों के दूसरे संस्करण के एक वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। सऊदी अरब ने बैठक की अध्यक्षता की। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में, जिसके चेयरमैन हैं सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। अगला क्वेश्चन, अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो जिसका आंसर है गोल। 15 मई 2020 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में एक वेबिनार में फेसबुक के साथ साझेदारी में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ऑनलाइन नेतृत्व नेताओं के रूप में गोल का शुभारंभ किया। गोल को आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के साथ मेंटरशिप प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया? तो जिसका आंसर है कोवस 6800। तो कोवस 6800 कोविड-19 के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR टेस्ट करने के लिए एक पूरी तरह से स्वचालित हाई एंड मशीन है। इस मशीन को नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल NCDC में रखा गया है, क्योंकि इसे परीक्षण के लिए न्यूनतम BSL-2+ कंसेंट लेवल की आवश्यकता होती है और इसे किसी भी सुविधा पर नहीं रखा जा सकता है। NCDC का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय और CSIR द्वारा कोविड-19 के खिलाफ कितने आयुष फार्मूलों के ट्रायल को मंजूरी मिली है? तो जिसका आंसर है 4। आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नायक ने घोषणा की है कि आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR एक साथ काम कर रहे हैं और 4
आयुष योगों में अश्वगंधा, एसटी मधु, मुलेठी, गुडुचि, पिपली, ग्लोय और आयुष 64 पॉली हर्बल सूत्रीकरण कोविड-19 के विरुद्ध है। आयुष इन 5 विभागों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से। तो आयुष जैसे आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मुख्यालय है CSIR का न्यू दिल्ली में, और जिसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर मिला है जो सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाता है। इसकी रेंज क्या है? जिसका आंसर 10 से 15 मीटर। 13 मई 2020 को दिल्ली पुलिस ने फ्रंट लाइन योद्धाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया। भारतीय रोबोटिक समाधान के सहयोग से दिल्ली पुलिस द्वारा पहल शुरू की गई है। यह उपकरण पुलिसकर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में मदद करता है। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन ब्रीफ के अनुसार भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4 दशकों में पहली बार निम्न स्तर पर है। इसमें अप्रैल महीने में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो जिसका आंसर है 30%। पर्यावरण वेबसाइट कार्बन ब्रीफ के एक विश्लेषण के अनुसार भारत का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन मार्च के अंत में वित्तीय वर्ष में 30 मीट्रिक टन लगभग 1.4% तक गिर गया है, जो 4 दशकों में पहली बार से गिरावट है। इसके अलावा मार्च महीने के दौरान उत्सर्जन में 15% की गिरावट आई और अप्रैल में 30% तक की गिरने की गिरावट दर्ज की गई है। कार्बन ब्रीफ का मुख्यालय लंदन UK में है, जिसके डायरेक्टर एंड एडिटर हैं लियो हिकमैन। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल ने तेल अवीव में उनके नाम पर सड़क का नाम रखा। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो जिसका आंसर बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर उनकी 159वीं जयंती के अवसर पर रखा, ताकि क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदानों और मानव जाति के लिए सम्मान किया जा सके। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। बंगाल में रविंद्र जयंती बंगाली महीने के 25वें दिन बोईसाख में मनाई जाती है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर की हानि हो सकती है? तो जिसका आंसर है 8.8 ट्रिलियन। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी एक रिपोर्ट अपडेटेड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के 5.8 ट्रिलियन डॉलर से 8.8 ट्रिलियन डॉलर के बीच खोने की उम्मीद है। लगभग 6.4% से 9.7% वैश्विक GDP के बराबर। ADB का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, जिसके मेंबर हैं 68 कंट्रीज़ और जिसके प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो ने किस दिन एक वर्ष पूर्व कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद छोड़ने के लिए घोषणा की है? तो जिसका आंसर है 31 अगस्त। विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्यों की आभासी बैठक में 6वें महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो, ब्राज़ील के एक पूर्व राजनयिक और प्रथम लैटिन अमेरिकी निदेशक ने घोषणा की कि वह 31 अगस्त को ठीक एक वर्ष पूर्व 7 साल के पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। तो WTO का मुख्यालय है जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनेता द्वारा भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत इंटरसेप्टर बोट C-450 और C-451 राष्ट्र को समर्पित किए? तो जिसका आंसर है राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों OPV और इंटरसेप्टर नावों IB के C-450 और C-451
की श्रृंखला में स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजी की स्थापना की है? आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और जिसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। और राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएचआरडी मंत्रालय ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस नाम का एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो जिसका आंसर है समर्थ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग ERP विकसित किया है। सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जो उच्च शिक्षा विभाग का एक मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवेश रॉय का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जिसका आंसर है साहित्यकार। 14 मई 2020 को वयोवृद्ध बंगाली लेखक देवेश रॉय का 84 साल की उम्र में बागुईहाटी के एक निजी अस्पताल में भारी हृदयघात के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को पवना वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था, जिन्होंने 1990 में अपने उपन्यास अवार्ड तिस्ता पियर ब्रिटेंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर, वाइस प्रेसिडेंट हैं माधव कौशिक। इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 में, जिसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फैमिली दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवारों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों की जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करती है। 2020 के लिए इसका विषय है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, भारत के पूर्व बॉक्सर अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। नाडा के डीजी कौन है? जिसका आंसर है नवीन अग्रवाल। क्वेश्चन ऑफ द डे, कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का संयुक्त राष्ट्र का अनुमान क्या है? तो फ्रेंड, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर करें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।